आज हमने ग्लोबल इन्फ्लेशन पर आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। वो ग्लोबल इन्फ्लेशन की दरें आप तक पहुंचाए, कारण आप तक पहुंचाए, उससे पहले भारत का हाल भी तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि भारत में महंगाई दर 17 महीने में सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पिछले एक साल में महंगाई बढ़ी कितनी है हिंदुस्तान में। एक साल पहले जो टमाटर लगभग 18 रुपए प्रति किलो था, वो अब 25 रुपए से ऊपर हो गया है। एक साल पहले वनस्पति के दाम 123 रुपए थे, जो अब बढ़कर 157 हो गए हैं। सरसों के तेल का दाम 150 रुपए प्रति किलो था, आज की तारीख में खरीदने जाइए 185 रुपए प्रति किलो बिकेगा। सोयाबीन तेल अगर आपको खरीदना है तो आज की तारीख में आपको 163 रुपए देने होंगे, जबकि पहले 135 रुपए का हुआ करता था। सूरजमुखी का तेल भी महंगा हुआ है, 185 रुपए हो गया है, इसकी कीमत पहले 161 रुपए हुआ करती थी। मसूर दाल आपको पसंद है तो 96 रुपए प्रति किलो देने होंगे, जिसके लिए पहले आप 81 रुपए खर्च किया करते थे। ये तो खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन ईंधन के दाम जो है उसमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है। साल भर पहले दिल्ली में अगर पेट्रोल आपको भरवाना होता तो करीब 90 रुपए प्रति लीटर आपको देना पड़ता था, आज आपको 105 रुपए जेब से निकालने होंगे। डीजल 81 रुपए प्रति लीटर आपको मिलता था, आज अगर आपको 1 लीटर चाहिए तो 96 रुपए जेब से निकालने होंगे, 96 रुपए 67 पैसे। एलपीजी का नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर चाहिए, 809 रुपए का पहले मिला करता था, अब ये 900 रुपए हो गया है, इनफैक्ट 950 के आसपास। लेकिन ये महंगाई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त महंगाई की मार से परेशान है। आप एक नजर डालिए। महंगाई तो बहुत है। जो आदमी 10 किलो खर्च करता था वो 5 किलो पा गया है। बीच बीच में तेल के रेट बढ़ जाते हैं, कहीं शक्कर के रेट बढ़ जाते हैं, कहीं दूध के रेट बढ़ जाते हैं। हम लोग तो बड़े परेशान हो गए हैं इस चीज से। इतना ज्यादा लोड पड़ गया है इस समय महंगाई का कि बताना ही मुश्किल है। बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ही ज्यादा महंगाई है। गरीब आदमी का कोई भी सहारा नहीं है। चुनाव खत्म, महंगाई तेज हो गई। हमको तो ये लग रहा है कि चुनाव का खर्चा निकाल रहे हैं, जो इस तरीके से महंगाई एकदम अचानक आ गई है, क्यों आई? अगर आपको लग रहा है कि महंगाई से सिर्फ आप ही परेशान हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि महंगाई की ये मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है। दुनिया के लगभग सभी देश महंगाई से जूझ रहे हैं। जनता सड़कों पर उतरी हुई है, अपने नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सबसे बुरा हाल पेरू का हुआ है, जहां से पिछले हफ्ते ये तस्वीरें आई थी। पेरू में महंगाई और आर्थिक संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई, पुलिस से हिंसक झड़पें हुई, जिसके बाद पेरू की राजधानी लीमा में इमरजेंसी लगा दी गई। पेरू में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि महंगाई से जनता त्रस्त थी। सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई तो जनता सड़कों पर उतर आई। यही हाल एक और साउथ अमेरिकी देश अर्जेंटीना का भी है। यहाँ भी महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि इस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल थे, जिन्होंने कम दाम पर लोगों को खाना और दूसरे जरूरी सामान बांटे। अर्जेंटीना दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा महंगाई है। सिर्फ फरवरी के महीने में ही 4.7% महंगाई दर थी, जो आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। अर्जेंटीना में पिछले साल ही रहने का खर्च 50% तक बढ़ चुका है। महंगाई की मार सिर्फ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर नहीं पड़ रही, जहां 40 साल में पहली बार लोग इतनी महंगाई देख रहे हैं। खाना, पेट्रोल और बाकी जरूरी चीजों के दामों में खूब इजाफा हुआ है। अमेरिका के श्रम मंत्रालय के मुताबिक 1981 के बाद पहली बार अमेरिका की सालाना महंगाई दर 8.5% तक पहुंच गई है। अमेरिका के लोगों के लिए भी इस बढ़ी हुई महंगाई में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। दुनिया की महंगाई की मुख्य वजह यही युद्ध बताया जा रहा है। युद्ध की वजह से यूरोप को यह डर था कि रूस से उनकी ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसका असर खाने के उत्पादन पर पड़ा है। और अब डर है कि इसकी वजह से कहीं पूरी दुनिया में भुखमरी का संकट न पैदा हो जाए। बहुत से सामानों की सप्लाई चेन कोविड महामारी की वजह से पहले से ही प्रभावित चल रही थी, जिसकी वजह से भी महंगाई बढ़ी है। भारत में 17 महीनों में सबसे ज्यादा 6.95% महंगाई दर है। अमेरिका में पिछले 4 दशकों में पहली बार महंगाई दर 8.5% पर पहुंची है। यूके में भी महंगाई दर 1992 के बाद पहली बार 7% पर पहुंच गई है। जर्मनी में भी महंगाई दर 7.6% तक पहुंच गई है।
यूरोप की बात करें तो सालाना महंगाई दर 7.5% तक पहुंच गई है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन के बढ़े हुए दाम बताए जा रहे हैं। अब ये समझिए कि पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दामों की वजह से महंगाई कैसे बढ़ती है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से केवल डीजल, पेट्रोल या गैस की कीमतें नहीं बढ़ती, बल्कि जरूरत के हर सामान की कीमत इसके साथ ही बढ़ जाती है। उत्पादन और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ईंधन का इस्तेमाल होता है। इसीलिए तेल की कीमतें बढ़ने का महंगाई से सीधा नाता है। युद्ध की वजह से महंगाई इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि दुनिया में बहुत से सामानों की आपूर्ति पर इसका असर पड़ रहा है। जैसे गेहूं के वैश्विक बाजार में 29% हिस्सा रूस और यूक्रेन का है। रूस सूरजमुखी उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इन दोनों देशों से मध्य पूर्व, अफ्रीका और तुर्की में खूब निर्यात होता है। लेकिन अब युद्ध की वजह से फसलों का निर्यात बंद है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। दुनिया के बड़े आर्थिक जानकार पहले से ही यह अनुमान लगा चुके थे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से वैश्विक महंगाई बढ़ेगी। अब यही हो रहा है। तो महंगाई काबू करने के लिए कुछ यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देश ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रास्ता अपना सकते हैं। दुनिया की महंगाई का अनुमान चीन से आई इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। चीन के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी महंगाई को दशकों से काबू में किया हुआ है, लेकिन इस बार चीन में भी महंगाई देखी जा रही है। चीन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। चीन में परिवहन से लेकर पढ़ाई तक का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।